प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम पिछले अध्ययन से यीशु मसीह के विषय में सीख रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है, और यीशु मसीह खुद चाहते हैं कि हम उनको जानें, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 13 से 16 पद में यीशु ने अपने चेलों से 2 प्रश्न पूछा था। पहला प्रश्न था, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, और दूसरा सवाल था, तुम मुझे क्या कहते हो। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनको जानें। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनको पहचानें, और जैसे वो हैं वैसे ही हम उनको जानें। आज हम अलग अलग तरह से हो सकता है यीशु मसीह के विषय में सोच रखते हैं, लेकिन वचन से हम इस बात को जानने का कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में यीशु मसीह कौन है, और यही हमारे अध्ययन का मूल विषय है। आज के अध्ययन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं, और यीशु मसीह परमेश्वर हैं, और इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। जितने हम सब उनके फॉलोअर हैं, उनकी प्रशंसा, उनकी इबादत, उनकी उपासना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर हैं। लेकिन कौन सी बातें उनको परमेश्वर ठहराती हैं, कौन सी बातें उनको परमेश्वर के रूप में सिद्ध करती हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को प्रमाण देता है कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं। परमेश्वर होने के लिए कुछ मापदंड हैं। जब हम लोग परमेश्वर के विषय में अध्ययन करते हैं कि परमेश्वर कौन है, पिछले अध्ययनों में मैंने आपको बताया है कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर कौन है, इन सारी चीज़ों को, और हमने बहुत सारे गुणों को कवर किया था। और उसमें से कुछ मापदंड हैं जिसके द्वारा से हम परमेश्वर को माप सकते हैं कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम किसी को भी संसार में परमेश्वर नहीं कह सकते हैं। परमेश्वर का मतलब वो हमसे ऊपर है। जितने हम मनुष्य जाति हैं, हमारी जितनी क्षमता है, हमारी क्षमताओं से ऊपर जो है उसी को हम परमेश्वर मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी परमेश्वर कह गए। लेकिन आज मनुष्य जाति सृष्टि की आराधना करते हैं और अन्य जीव जंतुओं की आराधना करते हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में परमेश्वर हैं? परमेश्वर के लिए कुछ मापदंड हैं। मनुष्य क्यों आज अन्य क्रिएचर का आराधना करता है? इसलिए क्योंकि वो पाप में गिर गया। हम सब मनुष्य जाति पहले ऐसे नहीं थे। हमारी जो स्थिति थी, हम बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के थे। जब मनुष्य के जीवन में पाप इंटर नहीं किया था, उनकी जो दशा थी वो बिल्कुल पवित्र सिद्ध था। लेकिन जब मनुष्य के अंदर पाप इंटर किया तो वो नीचे आ गया। उनका जो लेवल है वो नीचे गिर गया, और इतना नीचे गिर गया कि अब वो खुद को भी पहचान नहीं रहा है, और इसलिए खुद को इतना नीचा समझने लगा कि अब जितने अन्य क्रिएचर हैं उनकी वो आराधना करना शुरू किया, और अन्य चीज़ों का, जैसे सूर्य चांद या तो फिर पेड़ पौधों का, इनका आराधना वो करने लगा। लेकिन क्या वास्तव में हम उनको ईश्वर माने? क्या हम वास्तव में उनको परमेश्वर माने? और आज जब हम आराधना कर रहे हैं यीशु मसीह का, तो क्या यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर हैं? परमेश्वर का कुछ मापदंड है, परमेश्वर का कुछ गुण है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुण क्या हैं कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर जीवन है। जिनके अंदर में जीवन है, वो अपने आप में जीवन रखता है, वो मरने वाला नहीं है, वो दूसरों को भी जीवन देने वाला है, वो जीवन का स्रोत है, वो परमेश्वर है। इसी तरह से परमेश्वर सिद्ध है। परमेश्वर हर एक क्षेत्र में सिद्ध है, अपने शब्दों में सिद्ध है, अपने काम में सिद्ध है। इसी तरह से जीवन के हर क्षेत्र में जिसमें हम सोच सकते हैं, उन सारे क्षेत्रों में परमेश्वर सिद्ध हैं, और इसलिए हम परमेश्वर को परमेश्वर कहते हैं और उसकी आराधना करते हैं। और परमेश्वर अनोखा है। परमेश्वर अनोखा है कहने का मतलब उसके तुल्य
कोई नहीं है, वो अद्वितीय है। इस संसार में जो कुछ भी हम सोचते हैं, अन्य चीज़ें परमेश्वर को छोड़ करके, उन सारी चीज़ों में जो चीज़ नहीं है वही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हट करके है, वो बिल्कुल यूनिक है। मनुष्य जो नहीं है वो परमेश्वर है, वो किसी के तुल्य नहीं है, वो तो अतुलनीय है, वो अनोखा है। और अंतिम जो परमेश्वर का मूल गुण है वो है परमेश्वर अनंत है। अनंत कहने का मतलब उसका अंत नहीं है, और वही परमेश्वर है। तो क्या इन सारे चीज़ों को और अन्य जितने भी परमेश्वर के गुण हैं, मैंने तो सिर्फ 5 बेसिक गुण को बोला, और अन्य जितने भी गुण हैं उन सारे गुणों को पूरा करता है, उन सारे गुणों को सेटिस्फाई करता है यीशु मसीह। अगर उन सारे गुणों को यीशु मसीह सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर उन सारे गुणों को वो पूरा कर रहे हैं, तो अवश्य ही यीशु मसीह परमेश्वर हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, तो मनुष्य को उसने बहुत उच्च लेवल का बनाया। परमेश्वर हमारे ऊपर है, और परमेश्वर के बाद हम सभी मनुष्य जाति हैं, और हम सभी मनुष्य जाति के लिए ये दुनिया को बनाया, सूरज चांद को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, और वो सारे क्रिएचर्स, सारी चीज़ें हमसे नीचे हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर है और बाकी सारी चीज़ें हमसे नीचे हैं। तो आज हम सब अध्ययन करेंगे कि यीशु मसीह कैसे परमेश्वर हैं, और ये अपने तरीक़े से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम खोजेंगे, परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि यीशु मसीह को कौन कौन सा वचन सिद्ध करता है कि वो परमेश्वर है। पहला पॉइंट जो हम देखने जा रहे हैं वो है परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर इसलिए हैं क्योंकि उनका जो अस्तित्व है वो इस धरती में आने से पहले, अर्थात देह धारण से पहले, आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह मनुष्य का रूप को धारण किया, वो देह धारण किया और इस धरती में वो मनुष्य का रूप धारण करके जन्म लिया। लेकिन बाइबल बताती है कि उसका जो अस्तित्व है इस पृथ्वी पर जन्म लेने के समय से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसका अस्तित्व पहले से था। उसका अस्तित्व अनंत है, क्योंकि परमेश्वर का शुरुआत नहीं हो सकता है। परमेश्वर किसी जगह से वो शुरू नहीं कर सकता है, वो तो अनंत परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 1 और 2 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और उसी वचन के द्वारा सब चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ हो। और नीचे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यही वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था, वो आदि मतलब कौन सा आदि, उसका कोई शुरुआत, उनका कहाँ से शुरू हुआ वो चीज़ हम नहीं जान सकते हैं। उसका जो आदि है वो भी अनंत में है, और वो वचन ही देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में चला फिरा, और हमें उस परमेश्वर के विषय में वो बताया, और यही वचन देहधारी हुआ है। इसका मतलब है यीशु मसीह इस धरती में जन्म लिए, उस समय से ही उसका अस्तित्व है ऐसा नहीं, लेकिन यीशु मसीह का अस्तित्व तो पहले से ही था। वो अनंत काल से रहने वाला है। वो आदि में वचन था, परमेश्वर के साथ था, और इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर हैं। और अन्य परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 30 पद,
1:31 में क्या लिखा है? 1:31 या वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले था। ये जो गवाही है ये बपतिस्मा दाता यूहन्ना का है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह के विषय में गवाही दी। जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आए तो उन्होंने यीशु मसीह के विषय में गवाही दी। क्या गवाही दी? उन्होंने गवाही दी कि ये मुझसे श्रेष्ठ है। हमने वचन में पढ़ा कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है और वह मुझसे पहले था। अगर हम जन्म के आधार पर हम देखें तो यीशु मसीह का जन्म बाद में हुआ। यीशु मसीह का जन्म बाद में और यूहन्ना का जन्म पहले हुआ। लेकिन यूहन्ना कहता है कि ये मुझसे पहले था, अर्थात यीशु मसीह इस धरती पर आने के बाद ही उसका अस्तित्व नहीं शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले ही वो था। और इस बात को यूहन्ना जानता था। यूहन्ना जानता था कि ये आने वाला मसीहा है। यूहन्ना जानता था कि ये परमेश्वर है और इसलिए उसने उसके विषय में ऐसी गवाही दी। अगला परमेश्वर का वचन है यूहन्ना के सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 38 पद। 6 का 38 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यहाँ यीशु मसीह स्वयं कहे कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ और मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए। इसी तरह से परमेश्वर का वचन यूहन्ना के सुसमाचार उसका 17 का 5 में लिखा है। 17 का 5 जो कि महायाजकीय प्रार्थना के रूप में हम इस चैप्टर को जानते हैं, जहाँ पर यीशु ने प्रार्थना की, एक महायाजक के रूप में एक मध्यस्थता की प्रार्थना को उन्होंने किया है। और इस प्रार्थना में यीशु मसीह ने क्या कहा? 17 का 5 में, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यीशु मसीह ने यहाँ परमेश्वर से जब प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। जगत जब सृष्टि नहीं किया गया था उसी समय से परमेश्वर के साथ में यीशु मसीह जिस महिमा में थे उसी महिमा को फिर से प्रकट करने के लिए, फिर से परमेश्वर के साथ एक करने के लिए परमेश्वर पिता से यीशु ने प्रार्थना किया। तो यीशु मसीह का जो अस्तित्व है वो पहले से था और इसलिए हम यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में हम देखते हैं। अन्य जो चीज़ है जो यीशु मसीह को परमेश्वर सिद्ध करता है ये है उसका अनंत। उसका अंत कभी नहीं होगा, उसका अंत कभी नहीं होने वाला है और इसलिए तो यीशु मसीह परमेश्वर हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसका 8 पद। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसका 8 पद। इब्रानियों 13 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है और वो बदलने वाला नहीं है, वो अनंत है और इसलिए वो परमेश्वर है। परमेश्वर भी अनंत है, परमेश्वर का जो गुण है अनंत और यीशु मसीह भी यहाँ अनंत हैं। वो कभी बदलने वाले नहीं हैं क्योंकि वो सत्य हैं, सत्य कभी नहीं बदलता है और यीशु मसीह इसलिए परमेश्वर हैं। इसी तरीक़ा से प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 4 से 6 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 4 से 6 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाला पौलटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलता रहे। वह हमसे प्रेम रखता है
और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। 8 पद में लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। इन वचनों में हमने देखा कि यीशु मसीह अल्फ़ा और ओमेगा हैं, वो अनंत हैं और इसलिए यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। आज हमें अन्य किसी चीज़ की आराधना करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यीशु मसीह में वो गुण हमको मिलता है जो एक परमेश्वर का गुण है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, ईश्वरत्व का सारा गुण यीशु मसीह में सहदेह वास करती है और वो परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर का एकलौता पुत्र के रूप में है। और वो इस धरती पर उन्होंने आया हमें राह दिखाने के लिए, हमारे लिए उन्होंने अपना जान दिया ताकि उसके लहू से हमें पापों की क्षमा मिले और उस सच्चा परमेश्वर से हम सबों को मिला सके, सच्चा परमेश्वर से हम सबों का भेंट कर सके। और इसलिए उन्होंने देह धारण किया, हम गिरे हुए इंसान के पास वो खुद आए ताकि हमें वो उठा सके। और वो सच्चा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। तो आइए उस परमेश्वर का हम प्रतिदिन आराधना करें, उनके नाम को हम प्रशंसा करें। और इसी तरह से हम अगला वीडियोस में कंटिन्यू हम इस अध्ययन को जारी करेंगे। ये वीडियो कि यीशु मसीह परमेश्वर है, ये अध्ययन और लगभग 2-3 पार्ट में ये आएगा और इसलिए आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ें और परमेश्वर की शिक्षाओं को, आत्मिक शिक्षाओं को, बाइबल की बातों को आप सीखें और आत्मिक रूप से आगे बढ़ें। प्रभु आपको आशीष देने पाए, आमीन।